आदरणीय आशीष शर्मा जी को निवेदन करती हूँ कि वो 2 शब्द। वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदास्मपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपनी याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमरीश्वरम। अक्षरों, अर्थ समूहों, रस, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती और गणेश जी को प्रथम प्रणाम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। जय राघवेंद्र। सभागार में माननीय उपराजदूत श्री आशीष शर्मा जी, मुझसे पूर्व राम नाम को चरितार्थ प्रस्तावक के रूप में करने वाले स्वनाम धन्य डॉक्टर रामनिवास जी, आज के इस रामायण व्याख्यान माला को सुनने के लिए सभागार में उपस्थित सभी राम प्रेमियों, संस्कृति कर्मियों, शिक्षकों, कलाकारों एवं समाज के प्रतिष्ठित वर्ग के सभी नायकों का यथा योग्य मैं अभिवादन करता हूं। आप लोग ताली कम बजाते हैं। जब तक श्रोता और वक्ता आपस में जुड़ न जाए तब तक कथन और वाचन दोनों निरर्थक होता है। मैंने भारत के 50-100 विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता और साहित्य की कक्षा जब मैं लेता हूं और मुझे लगता है कि कोई एक व्यक्ति भी मेरे साथ जुड़ा नहीं है, तो मेरी ये ऊर्जा जो व्यय होने वाली है, मेरा ये जो प्रयास जो मैं करने वाला हूं, उसे मैं निरर्थक समझता हूं। सशरीर आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन उपराजदूत महोदय ने जो कहा उसकी अंतरात्मा को समझिए कि आपको शरीर के साथ साथ समन उपस्थित होना है। आप मानसिक रूप से उस स्थान पे कितने उपस्थित हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। और जब आप मानसिक उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो वक्ता और श्रोता के रूप में एक ऐसा अलौकिक संबंध बनता है जो सभी दूरियों को पाट देता है और विषय को बहुत ही सरल, सारगर्भित और समरसता पूर्वक बना देता है। मित्रों, रामनिवास जी से मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि वो झूठ भी बोल सकते हैं। आज उन्होंने कहा कि आसान मत समझिए कि ये आदमी यहाँ बैठा है, मेरे क्या सींग हैं, मैं बहुत साधारण आदमी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं ये चाहता हूं कि 3 साल का कार्यकाल, जिसमें से 1.5 वर्ष निकल गए, ऐसा लगता है कि अभी आंख खोला ही था और 1.5 वर्ष निकल गए, और जो 1.5 वर्ष बचा है वो सार्थक गुजरे। सांस्कृतिक चेतना आप सबके बीच में है, इसलिए आपकी यहाँ उपस्थिति है। वरना रंगून के आज सभी भारतीय मूल के लोगों को यह मालूम था ना कि आज राम कथा पे व्याख्यान होने वाला है, पर उनकी सांस्कृतिक चेतना ने उनकी शारीरिक चेतना के साथ न्याय नहीं किया, इसलिए वो यहाँ उपस्थित नहीं हुए। या उनके लिए जो महत्वपूर्ण था वो इससे कहीं अधिक रहा होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं
कि आप जहां भी जाएं उस एक स्थान पर रहें, जो भी करें उस एक कार्य को करें और पूरी निष्ठा और अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। आइए रामायण पे कुछ बातें करते हैं, 15-20 मिनट का समय है। राम कथा पे बोलने से पहले रामायण शब्द को समझिए। रामायण क्या है? रामायण 2 शब्दों से मिलकर बना है। जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो 2 शब्द आपको मिलेंगे, पहला राम और दूसरा अयन। अर्थात राम जिस मार्ग पे चले, अयन का अर्थ होता है मार्ग। राम जहां जहां गए, जिन कृत्यों को उन्होंने शब्द दे दिया, जिन भाव भंगिमाओं को उन्होंने भावनाएं दे दी, उसी के संपूर्ण रूप से एक जगह को प्रस्तुत करने की कला कौशल तुलसीदास जी ने रामायण के माध्यम से हमारे सामने, रामचरितमानस के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया। अर्थात राम का वो मार्ग जिस पे वो चले, संघर्ष किए, कई बार पारिवारिक सामाजिक रूप से पराजित भी हुए, कई बार सांस्कृतिक चेतना के लिए वो अत्यंत भावुक हुए, दुखों की कातरता को उन्होंने अपने भीतर समाहित कर लिया। इन सब क्षणों को समेटते हुए जिस पुस्तक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, उसे हम राम अयन कहते हैं। मित्रों, राम कथा संपूर्ण भारतीय साहित्य में अंतर्ग्रंथित है, अर्थात अंतर्निहित है। यह आख्यान देश और काल की सीमाओं को तोड़कर, युग और परिवेश की दीवारों को गिराकर, हर भाषा के रचनाकार के लिए एक संजीवनी का कार्य करती है, उसको उद्वेलित करती है और उसके लेखन को संस्कारित कर देती है। रचनाकारों ने कथा प्रसंगों, चरित्रों के अपने भावों के अनुसार परिभाषित करने की योग्यता, विचारों, चिंतन की प्रक्रिया में ढालकर अपने समाज की क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ प्रस्तुत किया है और प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको हटा दूं? ये हिल रहा था तो मुझे रावण लग रहा था। एक लेखक को, एक रचनाकार को, चाहे वो तुलसीदास हो चाहे वाल्मीकि हो, उनकी सृजनात्मक ऊर्जा जिस आंच पे तपकर चरित्रों को परिभाषित करती है और प्रसंगों को एक रूप बनाकर प्रस्तुत करने की क्षमता उत्पन्न करती है, उन्हीं संदर्भों को रूपायित करने का काम पहले वाल्मीकि ने और उसके बाद तुलसीदास जी ने किया। मध्यकाल में आस्था, भक्ति, प्रेम, सामाजिक सांस्कृतिक स्वरों को मुखरित करने और आधुनिक काल में जीवन की जटिलताओं, तनावों, द्वंद्वों, अंतर्द्वंद्वों को अभिव्यक्त करने की क्षमता अगर कहीं से समाज में आई है तो वो रामायण है, राम की कथा है। भारत की सर्वाधिक मार्मिक, बहुश्रुत, जो बहुत बार सुनी जाती है, सुनी जा रही है, सुनी गई है, जनप्रिय कथा को महाकाव्यात्मक रूप देकर वाल्मीकि ने भारतीय साहित्य की भावी रूपरेखा को ही एक तरह से प्रस्तावित कर दिया, उसकी व्याख्या लिख दी। यह रचना साहित्य ही नहीं है, बल्कि जीवन के आदर्शों की आधारशिला है, जिसके बारे में विस्तार से तो नहीं कहूंगा, संक्षेप में ही रामनिवास जी ने चर्चा की है।
प्रारंभ कहां से होता है? हम सब जानते हैं कि क्रौंच वध के करुण प्रसंग के कारण वाल्मीकि के मन में जो पर दुख कातरता की उत्पन्नता हुई वो काव्य के रूप में सिद्ध हो गया। अब क्रौंच वध की कहानी मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि अगर पूरी कहानी कथा के रूप में सुननी हो तो फिर कभी किसी और भवन में बैठेंगे और उसको मैं अपनी भाषा में अपनी दृष्टि से उसकी व्याख्या करूंगा। साहित्य की एक नई धारा के रूप में रामायण हर युग में एक सफल ग्रंथ ही नहीं बल्कि मार्ग के रूप में प्रशस्त होता रहा और वैदिक वांग्मय के दिव्य आवरण को छोड़ता भी है। वैदिक आवरण के दिव्य आवरण को छोड़ता भी है और संवेदना के सुख दुखात्मक भूमि पर उतरता भी है। कहने का अर्थ यह है कि रामायण सिर्फ वैदिक आवरण ओढ़कर वेद पुराणों की तरह धरोहर नहीं है संस्कृति का या धर्म का, बल्कि ये हमारे और आपके दुख और सुख के साथ चलता हुआ हर उस वर्ग में स्वीकार्य हो गया जिसे हम आम जन मानस कहते हैं। यह एक महान साहित्यिक घटना के रूप में देखी जा सकती है इस परिवर्तन को, या फिर इसे आप एक सांस्कृतिक घटना भी कह सकते हैं। राम इक्ष्वाकु वंश से आते हैं। उनकी संपूर्ण वंशावली पे तो चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा रघु निश्चय एक बहुत समर्थ राजा थे, बहुत ही प्रज्ञावान थे। राजा दिलीप के पुत्र रघु, पीढ़ियों तक उनके वंश को उनके नाम से जाना गया, किंतु अचंभित करने वाली बात यह है जब कौशल नंदन राम को रघुनंदन के नाम से जाना जाने लगा। अरे भाई, अभी तक तो रघु का कुल चल रहा था, लेकिन अब ये कौशल नंदन राम खुद रघुनंदन कहलाने लगे। इसके पूर्व किसी भी राजा को रघुनंदन की संज्ञा नहीं दी। रघु की प्रज्ञा में ईश्वर का वह तेज था जो राम के स्वभाव में निरत था। विश्व को धारण करने वाले राघव ही राम हुए और राम को राघवेंद्र नाम भी अर्जित हुआ। राम को चित्रकूट के वन में प्रवास करने लगे तो वन देवी उनके समक्ष उपस्थित हुई और वन देवी उपस्थित होकर उनसे पूछती हैं, प्रभु बताइए क्या सेवा करें। प्रभु कहते हैं कोई सेवा नहीं चाहिए, सिर्फ एक काम कर दो। उन्होंने कहा क्या बताइए, आदेश करिए, जो भी आप आदेश करेंगे उसका अक्षर से पालन होगा। तो प्रभु राम ने कहा कि मैं जिस मार्ग से आया हूं उस मार्ग के सभी कांटों को हटा दो। उस मार्ग पे एक भी कांटा नहीं होना चाहिए, कोई झाड़ जंगल नहीं होना चाहिए। वन देवी अचंभित, साहस बटोर कर फिर पूछती है, प्रभु जब आप पधार चुके हैं, आ चुके हैं, फिर आपको मार्ग से कंटकों को हटवाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? बोली ये मैं अपने लिए नहीं हटवा रहा। जब भरत मुझे ढूंढता हुआ आएगा तो उसके पांव में कोई सूल न चुभ जाए। वन देवी को फिर बड़ा अचंभा हुआ। बोली प्रभु, राजा दशरथ का पुत्र, अयोध्या का कार्यवाहक शब्द का प्रयोग किया उसने, राजा, चतुरंगनी सेना का नायक, प्रभु श्री राम का छोटा भाई क्या इतना कोमल है, क्या इतना कमजोर है कि वो कंटकों से भरे हुए रास्ते पे भी नहीं चल सकता?
प्रभु राम ने कहा कि ये सब बात निकलवा के मानेगी। उन्होंने कहा नहीं, तुम इस बात को नहीं समझोगी, लेकिन फिर भी जब तुमने प्रश्न किया है तो मैं उसका उत्तर देता हूं कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब भरत मुझे ढूंढता हुआ इस मार्ग पे आएगा और उसके पांव में कोई कांटा चुभ जाएगा तो उससे उसे कोई कष्ट नहीं होगा। वो तो इतना बलशाली है कि इंद्र का वज्र भी उसके छाती से टकराकर चकनाचूर हो जाता है, लेकिन जब उसके पांव में कांटा चुभेगा तो वो कहेगा कि इस राह से मुझे, जिस राह से मैं जा रहा हूं उस राह पे मेरे बड़े भैया गए होंगे, इस कांटा के चुभने से उनको कितनी वेदना हुई होगी, कितना दर्द हुआ होगा। ये है दो भाइयों के बीच के परस्पर प्रेम की पराकाष्ठा, जिसकी ओर रामनिवास जी ने भी इशारा किया। मैं बहुत घबराता हूं कि एक बार मैं बोलना शुरू हो जाता हूं और मुझे जब प्रसंग याद आने लग जाते हैं तो फिर ये कथा पूरे 3 घंटे की हो जाती है। मैं वैसी स्थिति नहीं चाहता हूं। पर मित्रों, प्रभु श्री राम, तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। जैसा स्वांग भरते हैं वैसा ही नाचना भी आना चाहिए। बहुत संक्षेप में कह रहा हूं, इस एक एक दोहे, एक एक चौपाई पे एक एक घंटा बोले तब भी कम। राम की कथा किसी परिणाम को सिद्ध करने वाली नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि राम कथा सुनकर कुछ परिणाम सिद्ध हो जाएगा, आप इससे बाहर निकल आइए। परिणाम के लिए जब हम कार्य करना शुरू करते हैं तो मार्ग में भटकाव होता है और मार्ग में राग द्वेष की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि राम कथा किसी परिणाम के लिए सिद्ध और सार्थक नहीं होती है, हो भी नहीं सकती और होनी भी नहीं चाहिए। राम कथा की सार्थकता उसकी अनवरत यात्रा में है, अर्थात रामायण में। मित्रों, राम कथा का संपूर्ण सौंदर्य उसकी यात्रा में निहित है, उसकी निरंतरता में निहित है, उसकी संपूर्ण सार्थकता मार्ग, जीवन मार्ग पे चलने वाले जीवन में निहित है। 2 बार जीवन का प्रयोग कर रहा हूं, उसके अर्थ को समझिएगा। जीवन की अप्रतिमता उसके आनंद में ही छिपी हुई है। इसलिए राम को सब अलग अलग तरीके से लुभाते हैं, सबके अपने अपने राम हैं। वाल्मीकि हो अथवा व्यास, कंब हो अथवा कृतिवास, तुलसी हो अथवा भानुभक्त, सब राम के साथ हैं और राम सबके साथ है। रामायण की तुलना किसी अन्य ग्रंथ से की भी नहीं जा सकती। कहा गया है, गगनम गगनाकारः सागरः सागरोपम, राम रावण्यो युद्धम राम रावण योरिव। अर्थात जिस प्रकार आकाश की तुलना सिर्फ आकाश से की जा सकती है, समुद्रानी सिंधु की तुलना सिर्फ सिंधु से की जा सकती है, उसी प्रकार से राम रावण युद्ध की समता या रामायण की तुलना सिर्फ राम रावण युद्ध से ही की जा सकती है। इसके अलावा इस सृष्टि में इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। कहा गया है कि जब तक अमर सकल संसारा, पर्वत रहे बहे जलधारा, तब तक सकल ज्ञान वातायन, पावन काव अमर रामायण। अर्थात श्री राम हर उस जनमानस में, माननीय हमारे रामनिवास जी ने बताया कि कलयुग के भी 5124 वर्ष गुजर गए। त्रेता सतयुग की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके बाद भी वो उतनी ही महत्वपूर्ण, उतनी ही सार्थक बनी हुई है जितना उस समय थी। श्री राम के शासन काल में अलग अलग विषयों पे राम से संदर्भित जो जो महत्वपूर्ण विषय हैं उस पे 2-2 4-4 पंक्तियां मैं कह रहा हूं।
प्रजावर्ग के भीतर सिर्फ राम 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 की ही वाणी सुनाई देती थी, सिर्फ राम की ही चर्चा होती थी। सारा जगत श्री राममय हुआ था। परंतु क्या राम जन भावनाओं के साथ ही चलते थे? कभी आपने सोचा है क्या प्रभु श्री राम हमेशा जन भावनाओं का समर्थन करते थे? बिल्कुल नहीं। अगर आप इसे बहुत ध्यान से सोचेंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो उत्पत्ति है उसके कारण कारक आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रभु श्री राम वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं और सरयू के तट पे विश्राम कर रहे हैं। उस समय की स्थिति को अपने दृष्टि दर्पण में उकेरिए। क्या हुआ था उस समय? उस समय हजारों की संख्या में लोग, विभिन्न अन्य प्रदेशों के राजा महाराजा, पंडित पुरोहित, शिक्षक छात्र, जनमानस, किसान मजदूर सब आए थे ना। क्या उन सब के रोकने पे भगवान श्री राम रुक गए थे? यह जनभावना थी कि नहीं थी? पब्लिक का मैंडेट था कि नहीं था? लेकिन भगवान रुके नहीं। उन्होंने कहा कि जन भावनाओं से महत्वपूर्ण होता है भविष्य के दृष्टिकोण को स्थापित करने के लिए नीतियों पे चलना। और जब ये नीति बन गई, अर्थात दशरथ के मुख से कह दिया गया, कैकेयी के माध्यम से कहला दिया गया कि तुम अब वनवास पे जाओगे, तो उसे पिता के आदेश को नीति निरूपित करते हुए भगवान श्री राम ने कहा कि जन भावनाएं यहाँ पे प्राथमिक नहीं है। प्राथमिकता इस बात की है कि आप सब लोग लौट जाएं और मुझे अपने पिता के आदेशों का पालन करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मुझ में धैर्य और शक्ति प्रदान करें, मुझे आशीर्वाद दें। कहने का तात्पर्य है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर समय जन सैलाब सही नहीं होता। इसलिए नीति निर्धारकों को चाहिए कि राष्ट्र के लिए क्या अच्छा है। अब आप यहां से राजनीति सीखिए, ये रामायण आपको राजनीति सिखाती है। कूटनीति सीखिए, संबल की नीति सीखिए, धैर्य की नीति सीखिए, संतुलन की नीति सीखिए और समरसता की नीति सीखिए। राम का वनवास कोई साधारण घटना नहीं है। रामनिवास जी ने कहा, राम, एक पंक्ति में बता देता हूं, बन गए तो बन गए। अगर राम बन न गए होते तो बनते नहीं, वो इतिहास नहीं होता। तो ऐसे ही हम सबको अपने जीवन काल में अगर कुछ बनना है तो बन जाना पड़ेगा, अर्थात कंटकों पे चलना पड़ेगा, गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा और जैसा कि आशीष शर्मा जी ने, हमारे डीसीएम महोदय ने कहा, उसे आत्मसात करना पड़ेगा। मित्रों, भारतीय संस्कृति में राम राज्य की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें राजनीति के आदर्श को आधार बनाकर बात होती है। सभी नागरिकों को न्याय मिलता हो, सभी सुखी हो। राम राज्य की इस अवधारणा को पूर्णतः क्रियान्वित एवं लोकप्रिय बनाने का कार्य राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश ने किया। और 2-4-5 मिनट में अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिनको नींद आ रही है वो ताली बजा लें। कुश ने ही अपने भाई लव के साथ वाल्मीकि के निर्देश पे रामायण का गायन कर उसे जनप्रिय बनाया और फिर अपनी माता सीता को न्याय दिलवाने के लिए सार्थक प्रयत्न भी किया। राम राज्य की भूमिका राम की वन यात्रा में उनकी ऋषियों मुनियों के सत्संग से आरंभ हो जाती है। वो लक्ष्मण, भरत और अन्य मित्रों को आदर्श राजनीति के लक्षणों से अवगत कराते हुए आगे बढ़ते हैं। वन में राम की भूमिका न केवल एक तपस्वी की होती है, बल्कि वो राजनीति के सूत्रों का भी चिंतन करते हैं, तापस वेश में अध्यात्म का दर्शन भी कराते हैं और
व्यवहार से समाज में एकता, एक रूपता, समता, सबके लिए न्याय तथा प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति अपने को सचेतन भी बनाते हैं। कुछ अयोध्या की स्थितियों को समझकर अपने पिता राम की नीतियों का अनुसरण करते हैं। कुछ राम राज का विस्तार करते हैं। वो अयोध्या को एक नया स्वरूप देते हैं, अयोध्या को पुनः प्रतिष्ठा मिलती है और वो राजधानी नहीं, समस्त सृष्टि की संस्कार धानी बनती है। अयोध्या हम सब हिंदुओं के लिए संस्कार की राजधानी है, त्याग की राजधानी है, हमारे समग्र सनातन संस्कृति के सोच की राजधानी है। इसलिए कुश के अप्रतिम सौंदर्य को अगर आज के इस व्याख्यान में उसकी चर्चा न की जाए तो मैं समझता हूं कि व्याख्यान का आरंभ सार्थक नहीं होगा। और नए राष्ट्र का सृजन करते हुए, राम के स्वप्न को साकार करते हुए कुश के लिए क्या कहा, रामचरितमानस में आप सब ने बहुत बार पढ़ा और बहुत ही लोकप्रिय चौपाई है ये कि दही दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, अल्प मृत्यु नहीं कवनीय पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी नागरिक स्वस्थ हों, आनंद पूर्वक रहते हों, जहां धर्म अनुशासन का चक्र सदैव गतिमान रहे, जहां न्याय मांगा नहीं जाता, मिलता। न्याय मांगने में और मिलने में बहुत अंतर है। कहते हैं कि नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, सब गुण्यन पंडित सब ज्ञानी, सब तज्ञ नहीं कपट सयानी। अर्थात जहां राजनीति एक तपस्या होती है, जहां शत्रु नहीं होते, जहां अज्ञानता नहीं विराजती, सभी स्वस्थ एवं शिक्षित होते हैं, जहां समानता का व्यवहार होता है। अगर ये सारे गुण किसी समाज में दिखाई पड़ने लग जाएं तो समझ लीजिए कि राम राज की ओर आप बढ़ने लगे। राम कथा शब्दों ने और विचारों ने जरूर हमारे सभी के मन को और आत्मा को समृद्ध किया है। पुनः एक बार जोरदार तालियों से बहुत धन्यवाद का। भारतीय दूतावास ने हमेशा कलाकारों और भारतीय कला को प्रोत्साहित किया है। आईसीसीआर द्वारा भेजे गए विभिन्न वाद्य यंत्रों को मंदिरों और कलाकार संगठनों को दान करके दूतावास इस दिशा में योगदान देता रहा है। अब मैं भारतीय राज्य दूतावास के मिशन उपप्रमुख आदरणीय श्री आशीष शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर पधारकर इन वाद्य यंत्रों का वितरण करें। साथ ही श्री श्री शिवधाम मंदिर मयांगो के अध्यक्ष श्री सदानंद सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इन वाद्य यंत्रों को सम्मान पूर्वक स्वीकार करें। श्री श्री शिवधाम मंदिर मयांगो के अध्यक्ष श्री सदानंद सिंह जी तबला, बांसुरी और झांझ।